हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी 9 बज रहे हैं, तो काफ़ी लेट उठे हैं आज हम। तो यहाँ पे कपड़े फैलाने लगे हैं क्योंकि ये रात में कपड़े सूख नहीं पाए थे। कल बारिश होने लगी थी, उसके बाद फिर मैंने रात में भी अंदर टांग लिए थे क्योंकि भरोसा नहीं रहता है कब पानी बरसने लगे और धुले हुए कपड़े, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े वपड़े धुलने में, लेकिन मजबूरी है, कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे सभी कपड़े फैला दिए हैं और रात में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, उलझन होती है। कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। जैसे कि 12 बजे का टाइम था तो मेरे हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा एकदम से चीभन सी मचने लगती है। ऐसा लगता है बहुत तेज़ तेज़ हाथ पैर पटकने लगो। पर करीब 2 घंटे मुझे उलझन होती रही, उसके बाद मुझे नींद आई है। मैं खूब कोशिश करती हूँ सोने की, पर मतलब सो नहीं पाती हूँ, इतनी ज़्यादा उलझन होती है मुझे। पता नहीं क्यों होती है, क्या कारण है इसका, पर ये कभी कभार मुझे होती है। 2-4-6 दिन में ऐसे होती रहती है। तो मैं सुबह मतलब रात में जब सो नहीं पाऊँगी तो सुबह मतलब आँख नहीं खुलती है जल्दी, ऐसा लगता है थोड़ी देर और सो लो। तो एक दीदी जी ने पूछा है कि आपकी डिलीवरी की डेट कब है। तो दीदी, हमारी डिलीवरी की डेट अभी तो पूरे 3 महीने हैं। तो 9 नवंबर की है हमारी डिलीवरी की डेट। नवंबर में होगा हमारे जो कुछ होगा। तो मैंने कहा बता देते हैं। और लगता है मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है कब होगी, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा मुझे हो रही है कि भगवान हम जल्दी निपट जाएं, क्योंकि ऐसे हालत में बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। और रात में मतलब नींद नहीं आना और सुबह फिर थकान सी रहना शरीर में, बहुत मतलब मुश्किल होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा और मेरे खुद 2 बेटियां मतलब हो चुकी हैं, तो मुझे इतनी दिक्कतें नहीं हुई हैं। बस ये है कि थोड़ी बहुत तो सबको होती है, पर इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशानियां पड़ रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शुरू से ही मुझे परेशानी हुई है इस बार। मैं बहुत रोती थी जब दूसरा महीना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे हम। मुझे ऐसा लगता था कि अब मतलब ये एबॉर्शन करवा लो, क्योंकि मन नहीं था बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थे हम, बहुत ज़्यादा परेशान थे। खाना पीना कुछ भी नहीं बिल्कुल पेट में जाता था मेरे। इसी बच्चे में मैं इतना परेशान हो रही हूँ, बाकी दोनों बेटियों में मैं इतना परेशान नहीं हुई हूँ। लेकिन ठीक है, अच्छे से निपट जाए। अब काफ़ी पहले से ठीक रहती है तबीयत। पहले तो 5 महीने में बहुत ज़्यादा दवा खाई हूँ, लेकिन अब मैंने दवा धीरे धीरे करके छोड़ दी है। लेकिन अब आराम रहता है काफ़ी। बस ये है उलझन, पता नहीं क्यों शरीर में अचानक से बढ़ने लगती है रात में कभी कभार। तो अभी मैंने सारी खून की जांचें वगैरह भी करवाई हैं और 10 पाउंड खून है। 10 पाउंड तो फिर भी ठीक है, और 12 पाउंड होता है तो खाएंगे पिएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा डिलीवरी होने तक। तो बीमार हो गए, इसके वजह से ये सब दिक्कतें थोड़ी सी आ गई हैं। और अल्ट्रासाउंड भी करवाया था मैंने, जब 4 महीने थे तब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था अपना एक। और अब मतलब करवाएंगे हम 9वें महीने में या 8वें महीने में करवाएंगे। ऐसे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हमारी सास हैं वो मना करती हैं, बच्चे के सर पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराने चाहिए। तो मैंने कहा चलो सब जब नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है, तो फिर बार बार क्यों अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो इसलिए मैंने 9वें महीने में ही देखेंगे। और अभी यहाँ पे तन्नू की पता है इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। इसको बहुत ज़्यादा लैट्रिन वगैरह आ रही हैं, और बुखार इसको इतनी तेज़ था उस दिन, 102 बुखार था। पता नहीं इसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। और इसको मतलब 3-4 दिन हो गए लैट्रिन में आराम नहीं मिल रहा है। दवा भी 2-3 बार बदल चुके हैं, पर कभी कभी पता नहीं कैसा ही मौसम सीजन ऐसा रहता है। घर से आए उसके बाद ये बीमार पड़ गई थी। तो अभी यहाँ पे थोड़े से चावल वगैरह रखे हुए थे शाम के, तो मैंने कहा डाल देंगे, गाय वगैरह खा जाएगी।
और बाहर मैं वीडियो इसलिए अपनी बनाती हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे सामने अब घर बन गया रहने लगे हैं, तो उनको थोड़ा ऐतराज़ी होती है वीडियो से, तो मैं नहीं बनाती हूँ कि फालतू में मतलब लड़ाई वगैरह हो जाए किसी दिन। क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो उधर का बनाती थी तो वो लोग भाग जाते थे, तो अच्छा नहीं लगता है, फिर अपने आप में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने कब्बों को उठा दिया है, क्योंकि जब तक इनको उठाओ ना तब तक इनकी नींद नहीं खुलती है। तो अभी यहाँ पे ये इनको मन नहीं है उठने का बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं। लेकिन हाँ, स्कूल जाती हैं तो बहुत जल्दी ही उठाना पड़ता है। मैं इनको मतलब 6 साढ़े 6 बजे जगाती हूँ, तब ये जाके कहीं मंजन कुल्ला करके नहा धो के रेडी हो पाती हैं, वरना बहुत ज़्यादा खेल करती हैं। सुबह टाइम बहुत ज़्यादा पका लेती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और इस पे गद्दे डलवाने हैं। लेकिन ये रजाई है, डबल बेड वाली है, तो ये बास्केट की है, ये धुल भी जाती है, तो इसलिए मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। बाकी रजाइयाँ धुल नहीं पाती हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है उनको धुलने में क्या, रुई वाली रजाई तो धुल ही नहीं पाती हैं। तो इसको अच्छे से हम बिछा देंगे। और मुझे बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि ये वाइट कलर की है, बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो कभी कभार बिछा लो, लेकिन 1-2 हो जाएंगी तो सही रहेगा। बाज़ार हम ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं इस टाइम, मैं कम जाती हूँ, जब काम रहता है जैसे दिखवाना रहता है तभी मैं जाती हूँ। अगर जाऊँगी तो थोड़ा सा वो रहेगा। और तकिया के कवर बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि ऐसे हस्बैंड जी भी शाम को जैसे काम करके आते हैं तो उनके सर में बहुत ज़्यादा धूल रहती है, क्योंकि टाइल्स वगैरह कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल रहती है। सुबह तेल लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट रहती है, तो इसलिए गंदे बहुत जल्दी होते हैं। और अभी यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था, सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, बेड शीट और तकिया के कवर वगैरह। उसके बाद हस्बैंड जी शाम को लेके आए थे पॉपकॉर्न, तो बच्चों का मन था मम्मी पॉपकॉर्न बना लो, तो मैंने कहा चलो रखे हैं तो बना लेते हैं, हम भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। बाकी पॉपकॉर्न मुझे कम अच्छे लगते हैं, पहले सब कुछ खाते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम चल रहा है कि कभी अच्छे लगते हैं कभी नहीं लगते हैं, कौन सी चीज़ खानी है कौन सी नहीं खानी है, तो बस यही सब चलता है ऐसे टाइम पर। तो एक बार के जल गए थे पूरे पॉपकॉर्न, तो लेकिन अभी अच्छे से फूलने लगे हैं। मैंने 1 पैकेट नहीं 2 पैकेट डाले हैं, और 3 पैकेट में पूरा कुकर भर जाता है, पर मैंने कहा गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। हस्बैंड जी आएंगे शाम को तो क्या फ़ायदा, तीनों लोगों को ही खाने हैं, बच्चों का ज़्यादा मन था, मैं तो थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो इसको मैंने कर दिया था बंद, ये अच्छे से फूल चुके हैं। और घर पे वो वाले पॉपकॉर्न भी बनते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब ये जो दाना पॉपकॉर्न वाले आते हैं यही वाले ख़रीदो तो पॉपकॉर्न बन जाते हैं, वरना अगर मोटे वाले दाने होते हैं थोड़े से भी, वो बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ। और यहाँ पे अब बन गया सिनेमा हॉल, तो यहाँ पे टीवी देखेंगे आराम से, ये लोग पॉपकॉर्न भी खाएंगे, क्योंकि दोपहर का टाइम है अभी, मतलब दोपहर में लगता है थोड़ी देर सो लो या फिर थोड़ा टाइम पास कर लो। तो अभी हो चुकी है शाम, तो यहाँ पे जो भी बेड शीट वगैरह मैंने धुली थी वो भी सूख गई है। हस्बैंड जी आए हैं काम से, तो इनको बहुत ज़्यादा फीवर लग रहा था, और बारी बारी से सभी बीमार पड़ जाते हैं, पता नहीं सीजन ही ऐसा चल रहा है क्या है। एक तो इनके मतलब पथरी भी है पेट में, तो उसके कारण थोड़ा फीवर वगैरह रहता है। दवा तो खा रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पथरी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं, नहीं निकलती हैं जल्दी। तो अभी यहाँ पे तन्नू डाल रही है तकिया के कवर, तो बेटियों का इतना सहारा चलो हो गया है, जो भी काम बताते हैं कर लेती हैं। और अब हम खा लेंगे अपनी दवा, क्योंकि मुझे रात में बहुत ज़्यादा उलझन हुई, सुबह मेरा शरीर भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो हस्बैंड जी अभी दवा लेके हमारे लिए भी आए थे और अपने लिए भी दवा लेके आए हैं। वैसे मैं जल्दी नहीं दवा लेने जाती हूँ, बस ये थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो बगल में हॉस्पिटल है, तो बस उनसे बोल देते हैं तो वो हस्बैंड जी को दे देते हैं। वैसे जब ज़्यादा ही मुझे दिक्कत होती है, जैसे बीपी वगैरह लो होती है, तो फिर मुझे खुद जाना पड़ता है लेने, वरना मुझे उलझन होती है, क्योंकि कपड़े बदलो फिर वहाँ तक के लिए दवा लेने जाओ। वैसे मैं सोच रही हूँ कम ही दवा खाओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उन 5 महीनों में मैंने बहुत ज़्यादा दवा खाई है बीच बीच में।
बिना दवा के नहीं रह सकते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल चुके हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर